आप भी 12 फरवरी को महास्नान के लिए प्रयागराज जाना चाहते तो ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए जो इस वक्त मैं आपको जीटी रोड से दिखा रही हूँ। चूँकि मैं सासाराम रोहतास में मौजूद हूँ और ये जो आपको लंबी ट्रकों की कतार नज़र आ रही है, जो श्रद्धालु हैं जिन्होंने महाकुंभ में स्नान किया और फिर उसके बाद काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए गए और अब ये जीटी रोड के रास्ते जो जहाँ से हैं वो वहाँ लौट रहे हैं, उनको 12-12 घंटे का इस ट्रैफिक जाम का, महाजाम का सामना करना पड़ रहा है। अब इसे उन्माद न कहे तो क्या कहे। ये देश श्रद्धालुओं की आस्था का पूरा सम्मान करता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ट्रेन के भीतर घुसने के लिए बोगियों के शीशे तोड़ देंगे और जनता हाथ जोड़े आपकी आस्था के सम्मान में सिर झुका लेगी। 45 करोड़ से ज्यादा लोग कुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और अभी करोड़ों लोग अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। कल माघ पूर्णिमा का महास्नान है और इस शुभ घड़ी में डुबकी लगाने के लिए यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के कोने कोने से लोग गाड़ी, बस, ट्रेन में सवार होकर प्रयागराज पहुंचने की कोशिश में हैं और जिनकी कोशिशें कामयाब नहीं हो रही हैं, वो एक नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को भूलते हुए मर्यादा को लांघ रहे हैं। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन याद रखिएगा, कुंभ को लेकर रेल लाइन से लेकर सड़क तक चक्का जाम की जो तस्वीरें आ रही हैं, उसके आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसके लिए एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को देखकर आपको भी गुस्सा जरूर आया होगा। क्रोध और हैरानी के मिले जुले भाव के साथ अपनी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखकर आप ठहर गए होंगे। जहन में सवाल आया होगा कि भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है। एक पल के लिए सिर्फ सोच कर देखिए कि आप टिकट लेकर ट्रेन के भीतर अपने बच्चों और परिवार के साथ सीट पर बैठे हुए हैं और बाहर से लोग ट्रेन का शीशा सिर्फ इसलिए चकनाचूर कर देते हैं क्योंकि अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा। शीशा टूटता है तो अंदर बैठी महिला चोट और दहशत से चिल्लाने लगती है। तस्वीर है ये नवादा की, किस तरह से जो लोग हैं वो चढ़ने के लिए आपाधापी कर रहे हैं। जो ये महिला है, देखिए किस तरह से ये अपनी जान जोखिम में डाल के चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इनको पुलिस के जवान के द्वारा देखिए किस तरह से फिर भी मानने को तैयार नहीं है और ऐसे खतरे में अपनी जान को डाल कर लोग जाने की कोशिश। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आस्था का ऐसा अंधा उन्माद है जिसमें हर किसी के सिर पर सिर्फ प्रयागराज पहुंचकर डुबकी लगा लेने की सनक सवार है, फिर चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़ रही है। और देखिए तस्वीर किस तरह से लोग जो है, हालांकि पुलिस बल जो यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहे क्योंकि भीड़ ही इस तरह से है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? चढ़ना मुश्किल हो रहा है, चढ़ना मुश्किल हो रहा है। नहीं जा पाए, क्या दिक्कत क्या हो रही है बताइए? चढ़ नहीं पाए। ये तस्वीरें जहाँ जनरल तो क्या एसी बोगियों में भी लोग ठूस ठूस कर भरे हुए थे।
अब अगली तस्वीर पर गौर कीजिए, जो बिहार के गया से आई है। स्टेशन पर महाबोधि एक्सप्रेस खड़ी है और ट्रेन में सवार होने के लिए देखिए कैसे कैसे जतन किए जा रहे हैं। कोई इमरजेंसी खिड़की से घुस रहा है तो कोई स्टंट दिखाते हुए ट्रेन में दाखिल हो रहा है। ट्रेन चल चुकी है और यात्री जान जोखिम में डालकर गेट के आखिरी छोर या यूं कहिए कि ट्रेन के बाहर तक लटके हुए हैं। महिलाएं भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। बराबरी से कुंभ पहुंचने के लिए वो भी खतरों की खिलाड़ी बनी हुई है। बाहर स्टेशन का हाल देख लिया ना, अब आपको ट्रेन के भीतर की तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें घुसने के लिए हर किसी का दिल बेचैन है। अंदर की तस्वीर देख लीजिए, लग रहा है कि सांस लेने की भी जगह नहीं बची है। सीट नहीं मिल रहा है और यही परेशानी है। और क्या, कहाँ बैठे हुए हैं? बाथरूम तो अभी बाथरूम के किनारे हैं। और तो और जैसे ही प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने वाली होती है, पूरे स्टेशन पर भगदड़ जैसा माहौल हो जाता है। दिमाग खराब होने वाली भीड़ है। अनऑथराइज लोग तो जबरदस्ती घुसे हुए हैं। भीड़ पे उठा के हम लोग अपना रिजर्वेशन सीट पर बैठ रहे हैं। सरदर्द हो गया हम लोग का। 2 महीना पहले टिकट कटाने के बावजूद कोई फायदा नहीं है। बिहार की राजधानी पटना में तो कुंभ जाने वाली भीड़ ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को कुंभ जाने के लिए पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर 1 लाख की भीड़ पहुंच गई थी। ये देखिए, पटना जंक्शन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोने कोने से लोग यहाँ आए हैं जो प्रयागराज जाना चाहते हैं, कुंभ मेला में डुबकी लगाना चाहते हैं। हम बात करेंगे, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। माता जी कहाँ से आई हैं? समस्तीपुर जिला से। अच्छा, कितना देर से यहाँ बैठी हुई है? 9 बजे से। कहाँ जाना है? प्रयागराज। कुंभ में डुबकी लगाने? जी। तो ट्रेन का इंतजार कर रही हैं? जी। अच्छा, टिकट ली है? नहीं, अभी नहीं लिए हैं। कैसे लेंगे? कुंभ नहाएंगे, सब कुंभ नहा रहा है, खुशी है हम लोगों को। अच्छा, क्या परेशानी हो रही है? ट्रेन में जितना आदमी रहता है तो हम लोग चढ़ ही नहीं पाते हैं। धक्का मुक्की होने लगी। कुछ परिवार के लोग अंदर घुस गए जबकि कुछ बाहर ही छूट गए। मेरी माँ खो गई है कल रात। अच्छा, कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ, कुंभ जाना है। कुंभ जाने के लिए वो आई थे पापा के साथ, और भी गांव के 2-3 लोग थे। तो क्या हुआ कि पापा जी चढ़ गए, माँ चढ़ नहीं पाई। और लगभग बुद्ध पूर्णिमा ट्रेन, मतलब कि आपके माता पिता यहाँ आए थे कुंभ जाने के लिए, पिताजी ट्रेन में चढ़ गए और भीड़ के कारण माँ नहीं चढ़ पाई। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? हम लखीसराय प्रतापपुर गांव के। ये कब हुआ ये रात में 1 बजे। रात में 1 बजे। माता जी नहीं मिल रही हैं? नहीं मिल नहीं रही है सर। हम 2 बजे से यहाँ आए हुए हैं, ढूंढ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। ट्रेन में चढ़ना एक अग्नि परीक्षा बन चुका है। बावजूद इसके लोगों के जोश में कोई कमी नहीं है। कुंभ जाने वाली है? हाँ। अच्छा, कब से इंतजार कर रही है? 9 बजे से। कुंभ में तो जाना ही है, क्योंकि एक तो हमारा आस्था है और 144 साल के बाद ये महाकुंभ आया है। कहाँ जाना है? हम आज से हमको जाना है, कुंभ जाना है। कुंभ जाना है। क्या हुआ, दिक्कत क्या है? दिक्कत है, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। सीतामढ़ी 2 दिन रहे, वहाँ पे नहीं पकड़ाया ट्रेन, टिकट लेने के बावजूद भी। उसके बाद आज सुबह से यहाँ है। आस्था के उन्माद की चौथी तस्वीर बिहार के नवादा से आई है, जहां एसी बोगियों के दरवाजे नहीं खुल रहे थे तो लोग दरवाजे पर मुक्के बरसाने लगे। हर खड़े लोग गाली गलौज पर उतर आए थे। हमारी रिपोर्ट को देख रहे लोग ही इस सवाल का जवाब दें कि तोड़फोड़, धक्का मुक्की और गाली गलौज के बाद माघ पूर्णिमा के दिन संगम में डुबकी लगा भी ली तो उसका क्या फायदा? रेलवे प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए गाड़ियों के टाइम टेबल में बदलाव भी किया है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि सारे अनुमान और सारी व्यवस्थाएं बौनी साबित हो रही है। नतीजा, प्रयागराज में लोगों का सैलाब उमड़ रहा है। जिन्हें ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा वो निजी वाहनों से प्रयागराज के लिए कूच कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, निजी वाहनों से निकलने वालों की हालत और ज्यादा खराब है। प्रयागराज की सीमा में दाखिल होने से कई किलोमीटर पहले जाम लगा है। रीवा से लेकर रोहतास तक चक्का जाम हो रहा है।
लेकिन लोग मानने को तैयार ही नहीं है। यूपी और बिहार के बीच का जो बॉर्डर है उसको सील कर दिया गया है। लगभग 30 किलोमीटर तक ये लंबा जाम इस वक्त लगा हुआ है। जहां तक नजर जाएगी बस देखते जाइए। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। तस्वीरें बिहार के रोहतास की हैं, जहां महाकुंभ के मेले में हिस्सा लेने जा रहे यात्रीगण रास्ते में ही फंसे हुए हैं। कि दूर तक कैमरे से आपको नजरें जहां तक जा रही होंगी, आखिर तक गाड़ियों की लंबी ही कतार नजर आ रही होगी। और ये गाड़ियां खिसक नहीं रही हैं, रेंग रही हैं धीरे धीरे। बीती रात से जो लोग काशी विश्वनाथ से दर्शन कर वाराणसी से लौटे हैं, उनको 100 किलोमीटर का रास्ता लगभग 12 घंटे में तय करना पड़ा है। और आगे कितना लंबा रास्ता होगा इसकी फिलहाल कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि आगे कब तक वो अपने घर पहुंच पाएंगे। ये वो तस्वीर है जो बता रही है कि कुंभ में स्नान के बाद भी घर वापस पहुंचना कितनी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। बिहार के रोहतास जिले के कुदरा में हजारों बसें, गाड़ियां फंसी हुई हैं। ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्रियों की हालत खराब है, जो वापस ना तो घर पहुंच पा रहे हैं और ना ही रास्ते में उनको जरूरी सुविधाएं मिल पा रही हैं। क्योंकि कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको खाना खाने में, शौचालय जाने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि ट्रैफिक के बीच में वो फंसी हुई हैं। इस बीच एक परिवार हमारे साथ है महाराष्ट्र के जालना से। और यहाँ अगर मैं इस परिवार से बात करूँ तो ये आप देखिए, चूँकि बड़ी बस इनके साथ है, और ऐसे में सड़क पर किस तरीके से खाना बन रहा है, चूँकि ये सभी अपना इंतज़ाम करके ही आए हैं। और यहाँ आपको उपमा बनता हुआ नज़र आएगा, ये चाय बन रही है, कुछ प्याज जो है वो काटे जा रहे हैं, मिर्चियाँ यहाँ काटी जा रही है। और ये महिलाएं हैं जो कि सड़क पर ही किनारे में इस तरह प्लास्टिक बिछा करके और अपना इंतजाम खाने पीने का कर रही हैं। आप समझिए, जो इंतजाम के साथ आए थे वो तो सड़क किनारे खाना बनाकर अपनी भूख मिटा रहे हैं, लेकिन जाम के बीच फंसे हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो खाना है ना पानी है, और उन्हें वॉशरूम तक जाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। एक्चुअली श्रद्धालु आए हैं जितना उम्मीद भर के जो कुंभ में आएंगे, अच्छा सब सिस्टम होगा, लेकिन इधर ट्रैफिक जाम है। एक 2 दिन का आर्टिफिशियल जाम, हमको लगता है आर्टिफिशियल जाम। वॉशरूम का तो प्रॉब्लम है, फिर पानी की भी प्रॉब्लम है, खाने की भी प्रॉब्लम है। हमारा जो खाना पीना का आने थे सामान खत्म हो गया, 2 दिन से यहाँ पड़ा हुए है भूखे। हाँ, कल रात से कुछ खाना नहीं खाया है। वाराणसी हम कल रात 10 बजे से आए थे, रात 10 बजे से अभी दिन में 11-12 बजे हो गया शायद। हाँ, अभी तक 50-60 किलोमीटर मूवमेंट नहीं हुआ है। बहुत परेशान हो गया हम लोग। एक जगह में गाड़ी खड़ा हुआ ना, और इधर भी कुछ सुविधा नहीं है, ढाबा की होटल कुछ नहीं है ना। हम 2 दिन से भूखे हैं और नहा भी नहीं अभी तक। क्या कुछ भी जो भी था सब खत्म हो गया। इनकी परेशानियां सुनिए, और अगर आप भी कुंभ जाने की योजना बना रहे हैं तो याद रखिए कि किस तरह की मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो देखिए, एक तरफ ट्रैफिक जाम है और इतना लंबा जाम है कि अब लोगों को जुगाड़ का सहारा लेना पड़ा है। और ये एक ट्रॉली में आपको खड़ी महिलाएं नजर आएंगी। ये परिवार ओडिशा से आ रहा है, और चूंकि प्रयागराज दर्शन करके, महाकुंभ स्नान करके और काशी विश्वनाथ दर्शन करने के बाद अब कहाँ जाना है? अभी गया जाना है हमको। गया जाना है तो क्या बस तो खराब नहीं हो गई? नहीं, बस खराब नहीं, जाम हो गया है। 35 किलोमीटर से ज्यादा जाम है। कितने बजे रात को निकले? हम लोग रात को 10 बजे निकले हैं काशी से। आप समझिए यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है? 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर रात 10 बजे से अभी हो गया 12 बज गया, मतलब 14 घंटा से ऊपर यहाँ पर हम लोग को 100 किलोमीटर भी नहीं आ पाए। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें सिर्फ श्रद्धालुओं की नहीं हैं, बल्कि कई किलोमीटर उन्हें पैदल चलने से बचाने वाले उस बाइकर गैंग की हैं, जिन पर मनमाफिक पैसे वसूलने का आरोप लग रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं नए यमुना ब्रिज के एंट्री पॉइंट पर, और बड़ी संख्या में बाइक के जरिए जो श्रद्धालु हैं उन्हें एक से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। हालांकि कई लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। सिर्फ पुल पार करवाने के लिए 200, 300 रुपए और कई लोगों से 500 रुपए तक वसूल रहे हैं। आप देखिए कि कहाँ जा रहे हो भैया? नहीं,
नहीं कितने पैसे ले रहे हैं? 200 रुपए। 200 रुपए। आप समझिए, सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी के लिए 200 रुपए वसूले जा रहे हैं। एक बाइक पर 3-3 सवारियां हैं और हेलमेट जैसी बुनियादी जरूरत के पालन का तो खैर कोई सवाल ही नहीं उठता। जिनको एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पहुंचना है, उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए 4 से 6 किलोमीटर की दूरी के लिए 1000 रुपए तक लिए जा रहे हैं। 700-800 रुपए मांग रहे हैं, आप 500 की बात कर रहे हैं। 700-800? हाँ, मौके से फायदा उठा रहे हैं। 500-600 रुपए सवारी भी ले रहे हैं मोटरसाइकिल वाले। बोलिए क्या करें? हम अंजामा से आए हैं, हमें 400 रुपए लिए हैं एक आदमी। हाँ, कोई 150 मांग रहा है, कोई 200 रुपये मांग रहा है, कोई 600 रुपये मांग रहा है पुलिया पार कराने के। ये कोई हिसाब हुआ का? ये तरीका थोड़ी है इन लोगों का। इन लोगों ने तो मनमानी से कर रखी है अपनी। हम कितनी दूर से आए। दरअसल प्रयागराज को भयानक जाम से बचाने के लिए शहर में बाहरी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। नो व्हीकल जोन का नतीजा ये हुआ कि ट्रैफिक जाम पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन प्रयागराज के तमाम लोगों ने अपनी बाइक और स्कूटी को रोजगार का साधन बना लिया है। अरे आने जाने में लोकल लोगों के लिए बड़ी परेशानी है। राशन तक नहीं मिल रहा है, दूध नहीं मिल रहा है। महाकुंभ क्षेत्र में भारी भीड़ को देखते हुए 10 तारीख तक अलग अलग जगहों पर वाहनों की नो एंट्री थी, जिस कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रशासन ने 11 तारीख को ये व्यवस्थाएं ठीक करी, जिसके बाद आज 11 तारीख को प्रयागराज शहर के अंदर और बाहर दोनों तरफ यातायात सुव्यवस्थित तौर पर जारी है। प्रयागराज कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचने के लिए प्रशासन 400 शटल बस सेवा चला रहा है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोग पैदल ही चल रहे हैं। पैदल वाली भीड़ जब घाट पर पहुंच रही है तो देखिए क्या मंजर है। ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बैठक ली है, इस मामले में दखल दिया है। वाहन पीछे जिले में ही रोक दिए जा रहे हैं। पूरे महाकुंभ क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। माघ पूर्णिमा के स्नान से एक दिन पहले संगम के घाट की तस्वीर देख लीजिए। हर तरफ सिर्फ लोगों का रेला दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में कुछ ही घंटों के बाद माघी पूर्णिमा का स्नान शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके पहले ही जबरदस्त श्रद्धालुओं का सैलाब पहुंच गया है संगम नगरी में। ये जो क्रम है बीते 3-4 दिनों से लगातार चल रहा है और लगातार जो भीड़ आ रही है वो बहुत ज्यादा है। 1 करोड़ के आसपास स्नान चल रहा है। क्या है, पब्लिक को चलने के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। यहाँ से वहाँ प्रॉब्लम, मतलब सही गाइडेंस नहीं हो रहा है। ज्यादा चलना पड़ा? पैदल बहुत ज्यादा चलना पड़ा। कितना लगभग चली? हम कम से कम 10 किलोमीटर आने में, अब 10 जाने में लगेगा। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ है, वहां जाम जैसी समस्या समझ में आती है, लेकिन वाराणसी, अयोध्या और बिहार के कई इलाकों से भीड़ की तस्वीरें व्यवस्था पर सवाल उठाती है। अब एक बार फिर कल माघी पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज प्रशासन की एक और परीक्षा होने वाली है। उम्मीद है कि सब कुछ बेहतर रहेगा। एबीपी न्यूज पर सुबह 6 बजे से माघी पूर्णिमा के स्नान पर देखिए बड़ी कवरेज। मेरे साथ फिलहाल भारत की बात में इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।